नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि विगत क्लासों में मैंने आपको प्रीपोजिशन पढ़ाया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइप, और आज की क्लास में भी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की ही चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। साथ में अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है स्पेशल रूप से किसी एग्जाम की तैयारी के लिए नहीं है कि जेएनबी की आप तैयारी करें तो ही इसको देखें। कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे भी इसको जरूर ध्यान से देखें। इंग्लिश ग्रामर हर एक विद्यार्थी की आवश्यकता होती है और मैं आपको तरीके से पढ़ाता हूँ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में जेएनबी इंग्लिश लिखा होगा, आप जाके वहां उसको क्लिक करिए, आप प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ने को पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि स्पेशल रूप से जेएनबी के लिए ही नहीं है ये वीडियो, आपके लिए, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए, 11वीं के लिए, 12वीं के लिए है। तो जो 12वीं वाले हैं तो कमेंट करेंगे कि 12th अपना नाम, जो 11th के हैं 11th, 10th के हैं 10th, और साथ में हमारे जेएनबी वाले तो #0 से हीरो कमेंट करेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन इज अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन एक संबंधी शब्द है जो कि नाउन और प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में अन्य वर्ड से रिलेट करता है। ठीक, मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में व्हाइल, व्हेन पढ़ाया, व्हाइल, ड्यूरिंग बताया। आज हमारा जो है इन और इनटू, क्या इन और इनटू, ये इन और इनटू का यूज कहां होता है, क्या है इन और इनटू। तो सबसे पहले आपको हम कुछ बता दें तब ना समझ में आएगा। मान लीजिए अंकुश एक व्यक्ति है, अंकुश एक मेरा विद्यार्थी है, बड़ा प्यारा सीधा विद्यार्थी। उसके एक जेब में, मान लीजिए जेब है, उसमें उसका मार्कर है। अंकुश के जेब में क्या है, मार्कर है, समझिएगा। ये अंकुश का जेब है, इसमें मार्कर है। ठीक, मार्कर जेब के अंदर है, तो अगर जेब के अंदर है तो इसमें यूज होगा इन। लेकिन अगर मैं अंकुश के जेब में मार्कर दूं, डाल लूं, तो तब यहां यूज होगा इनटू का। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर से कोई वस्तु अंदर आए तब इनटू का यूज, लेकिन कोई वस्तु पहले से ही स्थित हो तो वहां किसका यूज होता है, इनका। समझ आई बात? मतलब कोई मीडियम या स्टेट चेंज ना हो तब किसका यूज होगा, इन का यूज होगा। इन पहले से ही मौजूद है, जेब के पॉकेट में पहले से ही मार्कर यूज, तब वहां इन। लेकिन मार्कर मैंने डाला तब किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा, बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि नो चेंज ऑफ मीडियम या स्टेट, कोई माध्यम या अवस्था का चेंज ना हो तब इन, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम या स्टेट, अगर अवस्था या माध्यम चेंज हो तो वहां इनटू। एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आएगा, पर पहले थोड़ा सा आपको हम डिफाइन कर दें कि क्या। देखिए, जो इन का यूज होता है बच्चों, इन, तो आप ध्यान रखिए कि नो, इन का जो यूज होता है बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे एक बात कि नो चेंज ऑफ मीडियम या स्टेट। यदि पहले से ही कोई वस्तु मौजूद हो तब वहां इनका यूज होता है। कहने का तात्पर्य कि अवस्था चेंज ना हो। लेकिन इनटू का जो यूज होता है बच्चों, इनटू का यूज देखिए आप, तो इनटू का यूज होता है बच्चों चेंज ऑफ मीडियम या स्टेट। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनका यूज जब कोई अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे हमारे जेब में मार्कर उपस्थित है पहले से, ठीक है, तब यहाँ इन का यूज होगा। लेकिन इस जेब में मार्कर पहले से उपस्थित है तो इन का यूज होगा। लेकिन अगर मार्कर आप डालेंगे तब किसका यूज होगा, इनटू का यूज होगा। चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है बच्चों, ही जम्प्ड, वह कूदा, ही जम्प्ड डैश डैश द रिवर। मेरी बात को समझिए, वो नदी में कूदा। आप समझना मेरी बात,
ही जम्प्ड द रिवर, क्या पहले से नदी में मौजूद है? नहीं, वो कूद रहा है, मतलब बाहर से जा रहा है। तो किसका यूज होगा बच्चों? इनटू का कि इनका? तो यहाँ इनटू का यूज होगा। क्या होगा? इनटू का। क्यों? क्योंकि नदी में बाहर से कूद रहा है, ना कि नदी में पहले से ही स्थित है। मैंने बताया था कोई भी चीज अगर बाहर, चेंज ऑफ मीडियम स्टेट, माध्यम चेंज हो रहा है, वो बाहर से कूद रहा है नदी में, तो इनटू का यूज होगा। अगर नदी में मौजूद होता तो किसका यूज होता है? इनका। दूसरा क्वेश्चन है कि ही वॉज स्विमिंग, ही वॉज स्विमिंग, ही वॉज स्विमिंग डैश 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 द रिवर, वो तैर रहा है नदी में। अब मेरी बात समझना, वो नदी में तैर रहा है, तो नदी में पहले से वो मौजूद है तब न तैर रहा है, कि कूद रहा है? नहीं, कूदता तो इनटू, लेकिन तैर रहा है मतलब वहां मौजूद है, तब किसका यूज होगा? इनका बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टूडेंट वॉक्ड, द स्टूडेंट वॉक्ड, स्टूडेंट टहल रहे हैं डैश 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 द क्लासरूम, स्टूडेंट कक्षा में टहल रहे हैं। अब मेरी बात को समझे, स्टूडेंट क्लास में तभी टहल सकते हैं जब स्टूडेंट मौजूद हो, तो कहने का तात्पर्य पहले से मौजूद है, तो किसका यूज होगा? इनका बनेगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई वस्तु पहले से मौजूद है तब इनका, लेकिन कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है तब किसका यूज होगा? इनटू का। चले आगे। अब जैसे द फ्रॉग वॉज लाइंग, द फ्रॉग वॉज लाइंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतरीन आपसे बनेगा। तो द फ्रॉग वॉज लाइंग डैश डैश द वेल, द फ्रॉग वॉज लाइंग डैश डैश द वेल, जो मेढक है कुएं में पड़ा हुआ है। अब पड़ा हुआ है मतलब मौजूद है, तब क्या होगा? इन होगा कि इनटू? बिल्कुल सही, इन होगा। क्यों? क्योंकि पहले से मौजूद है तो वो अपनी अवस्था नहीं चेंज कर रहा है। पहले से मौजूद चीजों के लिए इन, और कोई चीज बाहर से अंदर आए तो क्या होता है? इनटू का। चलिए, द फ्रॉग जम्प्ड, द फ्रॉग जम्प्ड, कूद गया। द फ्रॉग जम्प्ड, फ्रॉग कूद रहा है। कहा? द वेल। मेरी बात समझ, कुआं में मेढक कूद रहा है मतलब अंदर आ रहा है, कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है, तब किसका यूज होगा? इनटू का। इनका यूज कब होता है? जब कोई चीज पहले से मौजूद हो तब इनका यूज होता है, लेकिन कोई चीज अगर बाहर से अंदर आए तब किसका यूज होता है? इनटू का। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है द वाटर वॉज डैश 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 द बॉटल, द बॉटल वॉज डैश डैश द बॉटल, मतलब बॉटल में पानी था, बॉटल में पानी था। अब मेरी बात समझे, पानी था, मौजूद है पहले से ही, तो क्या हो जाएगा? इन। कोई दिक्कत? आगे चलें। बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। जैसे प्रश्न है, द पेन वॉज डैश 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 द पॉकेट, पेन पॉकेट में था, मतलब पेन पॉकेट में पहले से था, तो क्या यूज होगा? इनका। डाला नहीं गया, मौजूद है पहले से ही, बनेगा। लेकिन अगर प्रश्न रहे ही पुट द पेन डैश 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 द पॉकेट, वो पॉकेट में पेन रख रहा है, वो पॉकेट में पेन रख रहा है मतलब बाहर से रख रहा है, मौजूद नहीं है, तब किसका यूज होगा? इनटू का। मतलब कोई भी चीज अगर पहले से मौजूद हो तो इन का यूज होता है, अगर कोई भी चीज बाहर से अंदर आए तो किसका यूज होता है? इनटू का। बनेगा। मतलब यदि
कोई चीज पहले से मौजूद है, चाहे इस क्लास में अगर मैं मौजूद हूं तब इन, लेकिन मैं अगर बाहर से आ रहा हूं अंदर तो इनटू बनेगा। एक नोट पॉइंट है, नोट जरूर करिएगा कि अगर मान लीजिए इंटर का कोई प्लेस के साथ यूज हो रहा है तब नो प्रीपोजिशन, तब प्रीपोजिशन नहीं लगता। जैसे इंटर द क्लासरूम, इंटर द स्कूल, तब वहां प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंटर यदि प्लेस के साथ ना हो तो जैसे इंटर डैश डैश एन एग्रीमेंट, इंटर डैश डैश एन डिस्कशन। चलो बताता हूं आपको मैं, पहले नोट लिखिए। नोट ये है बच्चों, नोट ये है कि इंटर यदि प्लेस के साथ हो तो नो प्रीपोजिशन। लेकिन देखिए कैसे, जैसे ही इंटर्ड द क्लासरूम, वह प्रवेश किया क्लासरूम में। क्लासरूम एक प्लेस है, स्थान है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, वहां पास नो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। जैसे ही इंटर्ड द क्लास या ही इंटर्ड द स्कूल, ही इंटर्ड द स्कूल नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस के साथ इंटर होता है तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता। लेकिन बट ये है कि अगर इंटर के साथ प्लेस ना हो, यदि इंटर के साथ प्लेस ना हो तो प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन का यूज होता है। चलो देख लेते हैं उदाहरण, उदाहरण समझो। जैसे एग्जाम्पल या एज, जैसे इंटर डैश डैश एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट चल रहा था उसमें लोग प्रवेश करते हैं, तो इंटर डैश डैश एन एग्रीमेंट मतलब कहने का तात्पर्य कोई एग्रीमेंट चल रही थी और उसमें कोई प्रवेश किया मतलब बाहर से आया, तो किसका यूज होगा, इनटू का। किसका यूज होगा बच्चों, लिख देते हैं इनटू का। इंटर डैश डैश एंड डिस्कशन, कोई चर्चा चल रही थी उसमें कोई प्रवेश किया, तब किसका यूज होगा बच्चों, इनटू का, क्योंकि बाहर से प्रवेश कर रहा है। समझाई बात। ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर ऐसी कोई भी चीज है तो हमेशा ध्यान रखना उसका, ठीक है। समझाई बात। अगर इंटर के यदि प्लेस के साथ हो तो नो प्रीपोजिशन, लेकिन इंटर के साथ प्लेस ना हो तो प्रीपोजिशन का यूज होता है। जैसे देख लीजिए आप, चलिए मिटा दें। सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज पहले से मौजूद होती है तो इनका यूज, यदि कोई भी चीज बाहर से अंदर है तो किसका यूज होता है, इनटू का। अब जैसे एक और नोट है, इस नोट को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण ये, स्टार लगा लीजिए। नोट आपका ये है कि थ्रो, एक वर्ड होता है थ्रो, फेंकना, या थ्री, थ्रो या थ्रू के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा इन लगेगा। क्या लगेगा, इन, इन या इन ऐसा भी लिखते हैं। थ्रो या थ्रू के साथ हमेशा इन लगेगा, ना कि इनटू। जैसे क्वेश्चन है, चाहे अंदर का ही क्यों ना हो, ही थ्रो, ही थ्रो, ही थ्रू द पेपर, ही थ्रू द पेपर डैश डैश द डस्टबिन, ठीक है। तो किसका यूज होगा यहाँ, इन का यूज होगा। क्यों, मैंने बताया ना, थ्रू या थ्रो के साथ हमेशा इन का यूज होता है। ही थ्रू द बॉकेट, ही थ्रू द बॉकेट, वो बल्टी को फेंका, कहाँ फेंका, द रिवर में, नदी में। अब आप बोलेंगे सर फेंक रहा है, लेकिन मैंने बताया कि थ्रो या थ्रू के साथ हमेशा
किसका यूज होता है, इन का यूज होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें आंसर इन। समझ में आई बात आपको। तो इन और इनटू का यूज ऐसा ही होता है, अगर कोई भी चीज पहले से मौजूद होती है तब इन का यूज होता है, अगर कोई चीज बाहर से अंदर आए तो किसका यूज होता है, इनटू का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।